हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग इसे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज हम माई एक्सटर्नल स्टार का पार्ट 15 करने जा रहे हैं। हम देखते हैं मिसेस जियांग साउडी को सुहू एम्ब्रॉयडरिंग दिखाने जाती है और उसके बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, बहुत ही अच्छा है, तुम एक टैलेंटेड डिजाइनर हो। अगर तुम सुहू डिजाइन को ऐड करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और वो बोलती है कि साउडी मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। तो बोलती है हाँ बोलिए, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो दोनों बैठते हैं। वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम लूहू को ध्यान रखोगी और कभी भी उससे अलग नहीं होगी। लू भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा केयर करता है। मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुशी मिलती है। मिसेस जियांग बोलती है कि वो फाइनली लिटिल स्टार को खोज लिया है। लू 15 साल से लिटिल स्टार को खोज रहा था। साउडी बोलती है मुझे 15 साल से खोज रहा था। वह बोलती है हाँ, तुम बचपन की फ्रेंड नहीं हो, तुम उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। साउडी मन में सोचती है कि लू मुझे कोई और समझकर मेरा ध्यान रख रहा था। लू के दिल में लिटिल स्टार है। साउदी रूम में बैठकर लू के बातें को याद करती रहती है। लिटिल स्टार पसंद है और तुमने किसी को इम्पोर्टेंट प्रॉमिस किया है। वो अपना और लू का फोटो देखने लगती है। उसके साथ स्वीट मोमेंट बिताए वही सब याद करती रहती है। वह उसका कैसे हेल्प किया था। तभी लू भागता हुआ साउडी के पास आ जाता है। वह जाता है और साउडी की आंखें क्लोज कर देता है और वह उसके हाथ में से फोटो ले लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा फोटो को देख रही हो, मेरा बिना परमिशन के। फिर वह साउडी को देखता है। वह बोलता है मुझे अकेला रहने दो, तुम जाओ। लू बोलता है तुम्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा, मैं अभी तो आया हूँ, तुम जाने को बोल रही हो। साउडी बोलती है कि तुम्हारा केयर करने के लिए लिटिल स्टार है ना, तुम्हें मेरा कंसर्न का क्या जरूरत है। लू बोलता है तुम्हें पता चल गया है। साउडी बोलती है मुझे नहीं जानना है। वह वहाँ से जाती है। लू बोलता है कि मुझे समझाने का कोई मौका तो दो, मैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहने दूंगा। साउडी बोलती है लिटिल स्टार को 15 साल से ढूंढ रहे थे ना, मिसेस जियांग मुझे लिटिल स्टार समझकर सब बता दी है। लू बोलता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वह बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, अब क्लियर हो गया है, गुड बाय, तुम जाओ। लू साउडी को रोकता है। ये बोलते है ये क्या मतलब है गुड बाय का, तुम प्लीज इस तरह बातें मत करो। साउडी बोलती है तुम जाओ लिटिल स्टार को खोजो और अपना प्रॉमिस फुलफिल करो, मैं चली जाऊंगी, अब तुम क्या खुश हो। लू बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वह बोलती है मैं वो नहीं हूँ, मैं किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, तुम उसके लिए मेरे साथ अच्छा मत बनो। लू बोलता है मेरे दिल में तुम मेरी साउडी ही रहोगी, तुम किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो। तुमने पहले कहा था कितना भी अंधेरा रास्ता रहेगा तुम मेरा हमेशा साथ दोगी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मुझे अच्छे से याद है, तुम बोली थी मैं कभी भी नहीं भूला हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, प्लीज मत बोलो गुड बाय। फिर वो उसके आंसू पोंछने लगता है। मिसेस जियांग साउडी को अपना एम्ब्रॉयडरिंग देती है और कहती है कि लू को कभी छोड़ कर मत जाना, उसका अच्छे से ध्यान रखना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। साउडी बैठ के अपना डिजाइन बना रही थी। लू उसके आसपास घूम रहा था और खराशे ले रहा था। वो उससे बातें करना चाहता था पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसके लिए पानी लेकर आता है और वो पानी बार बार उसके क्लोज करते रहता है। तभी वह पानी उसके डिजाइन पर गिर जाता है। लू बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अभी ड्राई कर देता हूँ। वह बोलती है कि जरूरत नहीं है। वह दोनों खींचातानी में पेपर फट जाता है। लू बोलता है मैं फिक्स कर दूंगा। वह बोलती है कि फिक्स करने का जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जाती रहती है। तभी उसका मम्मी का कॉल आ जाता है। साउडी की मम्मी बोलती है गेस करो मैं कहाँ हूँ। वो बालकोनी का पिक दिखाती है। तो बोलती कि मम्मी आप चाइना आ गई हो। कि मम्मी बोलती मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, नेक्स्ट डोर की बालकोनी में हूँ, तुम भी बालकोनी में आ जाओ। वो जाती है कि माँ बोलती है सरप्राइज। साउडी बोलती है ओह माय गॉड। मम्मी बोलती है कि तुम जिस लेडी के साथ तुम रहती हो मैं उसका थैंक यू कर देती हूँ, रुको मैं आती हूँ। वो मना करती कि मम्मी मत आओ, वो सो गई हैं। फिर वो नहीं सुनती, वो आती रहती है। साउडी लू को रूम में जाती है। वो उसके क्लोज जाती रहती है। लू बोलता है क्या कर रही हो। वह उसे कपड़े खोलने को बोलती है। वो बोलता है यह सही नहीं है। वह बोलती है कि लेट हो जाएगा तुम अगर कपड़े नहीं उतारोगे तो। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लू बोलता है तुम श्योर हो, तुम अपना मन बना चुकी हो। बोलती है हाँ बाबा हाँ। साउडी बोलती है मेरी मम्मी आ रही है, उन्हें पता चल जाए कि तुम लड़का हो, लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं रह रही हूँ। लू बोलता है कि तुम जाना नहीं चाहती हो इसलिए तुम
मम्मी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग। तभी साउडी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। मैं बोली तुम्हें कपड़े उतारने के लिए इसलिए क्योंकि तुम मुझे मेरा कपड़ा पहन लो, तुम्हें मैं एक लड़की बना दूंगी। लू बोलता है कि तुम मुझे लड़की बनाना चाहती हो, ऐसा सोचना भी मत, मैं नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। साउडी की मम्मी रिंगटोन बजा रही थी और कॉल भी कर रही थी। तभी लू बोलता है मैं हेल्प करूंगा पर तुम्हें मुझे माफ करना होगा। बोलती कि ये सब बात करने का भी वक्त नहीं है। साउडी को मॉम का कॉल आ रहा था, वो बार बार रिंगटोन भी बजा रही थी। वो तो परेशान हो गई थी, क्या करेगी, हे भगवान मैं क्या करूँ बोल रही थी। तभी लू जल्दी से चला जाता है। साउडी से रोकती है पर नहीं रुकता है, वो दरवाजा खोल देता है। उसकी माँ तो देखकर चौंकी जाती है। वह बोलती है कि शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ। लू बोलता है नहीं आप सही घर में आई है। वह साउडी को बुलाता है। साउडी आती है, बोलती माँ। उसकी मम्मी बोलती कि तुम तो बोली थी कि तुम एक लेडी के साथ रह रही हो। साउडी बोलती माँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह लोग बैठे बातें करते रहते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने सच क्यों नहीं बोला। साउडी बोलती कि क्योंकि मैं आपको पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर मैं सच बोली थी आप लोग मुझे वापस बुला लेते, इसलिए मैंने आप लोग से झूठ बोला। वो अपनी मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं ऐसा आप वो सोच रही है। वो अपनी मम्मी को भेजने की कोशिश में थी पर उसकी मम्मी बोलती कि मैं तुम लोग के साथ रहूंगी। लू भी मान जाता है। वह दोनों सोने जाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। दैन उसकी मम्मी साउडी को रूम से निकाल देती है। साउडी लू के रूम की तरफ देख रही थी और वो जो बोला था उसका बातों को याद करती रहती है। फिर वो सोफा पर चली जाती है सोने। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो पेपर फट गया था उसे बड़े ध्यान से फिक्स कर रहा था। तभी उसके बीच में उस पावर कट हो जाता है। लू को आइडिया आता है। वो जैसे तैसे साउडी के पास जाता है। साउडी को देखता है जिससे साउडी डर जाती है। वह उसे मुंह बंद करता है, बोलता है कि मैं हूँ। वह बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। वह बोलता है कि मेरे रूम का पावर कट हो गया है ना, और मेरे रूम का बैकअप लाइट भी काम नहीं कर रहा है, मुझे अंधेरा से डर लगता है। वह बोलती है कि अभी मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम फ्लैश लाइट को लेकर रूम में जाओ। वह सोने चली जाती है। लू उसको कन्विंस करने के लिए उसके पास तेज तेज ब्रीदिंग करने लगता है। वह बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। तुम मेरे सामने तेज तेज घोड़े की तरह सांसें लोगे तो कोई कैसे सो पाएगा। साउडी उसके साथ रूम में जाने को मान जाती है। लू मन में ही हंसने लगता है। वह उसे स्लिप पकड़ने को देती है पर वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। साउडी फ्लैशलाइट लेकर उसके सामने बैठी रहती है। तुम एक आदमी हो ना, तुम कैसे अंधेरे से डर सकते हो। गलती से साउडी लू का हाथ टच कर लेती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से देखने लगता है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। साउडी पूछती है कि तुम्हें अंधेरे से क्यों डर लगता है। फिर वो उसका फेस देखकर बोले ठीक है मैं नहीं पूछूंगी। जब मैं बच्चा था तो कुछ बच्चे लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। अब मुझे एक अंधेरे रूम में बंद कर देते थे। अब बोलते थे कि तुम बहुत ही गंदे हो, इसलिए मुझे अभी भी वो बातें याद आता है, इससे मुझे डर लगता है। साउडी बोलती तुम सो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह बोलता है तुम बैठे बैठे थक गई होगी, उसे सोने के लिए स्पेस भी देता है। वो बोलती मुझे प्यास लगा। वो जाती रहती, तभी लू उसको पकड़ लेता है, बेड पर सुला देता है। तो उसका बैकअप लाइट रहता है वो ऑन हो जाता है। साउडी देख लेती है और उसको सारा लाइट को बाहर निकालते, बोलते तो ये तो काम कर रहा है, तुमने मुझे उल्लू बनाया ना। वो बोलते कुछ टाइम काम नहीं कर रहे थे, अभी काम कर रहे हैं, तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या। वो जाती रहती है। तभी लू उसको पकड़ लेता है। तब उसकी माँ को आने का आवाज आता है। तभी साउडी उसके बेड पे सो जाती है। पूछती कि माँ गई क्या, बोला नहीं गई है। और वो भी बेड पे सो जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए आप